हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमिंग एस्पिरेंट। तो यहाँ पे डिसाइड करा है मैंने कि हम मॉक्स भी साथ में देंगे एंड लाइव मॉक्स देंगे। ठीक है, एसएससी के भी मॉक्स देंगे, बैंक्स के भी देंगे, साथ में सेक्शनल भी देंगे, टॉपिक वाइज भी देंगे, सब मॉक्स हम करेंगे। एंड कुछ मेरे को ऐसा लगा टॉपिक वाइज अब मैं सिखा भी सकता हूँ आप लोगों को, तो मैं वो भी सिखाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के मॉक के साथ में। आरआरबी पीओ का दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हॉलीवुड में ऐसा होता नहीं है, आप देख सकते हैं। जैसे हॉलीवुड में अगर हम टेस्ट चूज करते हैं तो यहाँ पे सीधे लिखा आता है मेन सेक्शनल मार्क्स या प्री सेक्शनल मार्क्स, तो वहाँ पे हमको सीधे सेक्शनल मार्क्स देना है। ठीक है, लेकिन हमको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो हम एक रैंडमली सेक्शनल मार्क्स देते हैं। लेट्स सी कैसा होता है क्या नहीं होता है। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं एटलीस्ट एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का लाइव टेस्ट और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट, ये दो टेस्ट आज मैं दे सकूँ। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं सीधे। स्टार्ट स्टार्ट। ओके। C is heavier than atmosphere, which is neither L nor F. Motion box, तो यहाँ पे L नहीं है, F नहीं है। L and F are lighter than M, तो यहाँ पे L और F आ जाएगा। ठीक है, E is lighter than P, तो यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, तो E और A में भी पता नहीं है। L is heavier than at least two boxes, L is heavier than at least two boxes, तो L यहाँ पे नहीं आएगा, L हमारा यहाँ आ सकता है एक तो। ठीक है, और एल लास्ट में नहीं आएगा, या नहीं आएगा, तो एल का ऑप्शन थर्ड वाला हो सकता है। ठीक है, ई इज लाइटर देन एटलीस्ट टू बॉक्सेस, जो ई है वो लाइटर है एटलीस्ट दो बॉक्सेस से, तो दो के बाद ही आएगा ये। तो हम अगर एल यहाँ लगाते हैं, ठीक है, एक दो तीन एल यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो एफ यहाँ आ नहीं सकता है, तो अगर यहाँ एफ और एल दोनों नहीं आ सकते, तो यहाँ पे तो एफ आएगा, यहाँ एल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने एल लगा ही दिया है, तो फिर एफ आने का चांसेस यहाँ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ई इज लाइटर देन पी, तो पी ई ए, पी ई ए और ई ए। ठीक है, तो अगर पी हम टॉप पे रखते हैं, ये पी हो गया हमारा। ठीक है, पी के बाद में ई और ए, ई दो तो है ही। ठीक है, तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एम भी आएगा, यहाँ पे आएगा एम, तो ये दो तो है ही, ये ई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। पर यहाँ पे हमारा जो मिस हो गया है वो हो गया है हमारा मिस एल, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया हमारा सीधा सीधा। एल के बाद में हमारा आएगा एफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ई इज लाइटर देन एटलीस्ट टू बॉक्सेस। ठीक है, अब एक बार फटाफट कंडीशन चेक कर लेते हैं। एम इज लाइटर देन ई एंड ए, एम इज लाइटर देन ई एंड ए, करेक्ट। ठीक है, ए विच इज लाइटर देन पी, करेक्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है सी इज हेवियर देन एटमोस्ट वन बॉक्स, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में नीदर एल एफ होगा, एल एन एफ है लाइटर देन एम, एल एन एफ है लाइटर देन एम, करेक्ट। ई इज लाइटर देन पी, ई इज लाइटर देन पी, करेक्ट। एल इज हेवियर देन एटलीस्ट टू बॉक्सेस, एल इज हेवियर देन एटलीस्ट टू बॉक्सेस, करेक्ट। E is lighter than at least two boxes, E is lighter than, correct। अब चलो आगे करते हैं। वेट ऑफ थर्ड हेवीएस्ट बॉक्स एंड दैट ऑफ सेकंड लाइटेस्ट। थर्ड हेवीएस्ट का हमारा 89 दिया हुआ है, और सेकंड लाइटेस्ट का हमारा ये जो F जो है इसका हमारा 28 दिया हुआ है। ठीक है, इफ इट इज गिवन द M प्लस E इज 139, M प्लस E इज 139, 139 89 50, तो ये 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद में C प्लस एफ इज 46, C प्लस एफ इज 46, तो ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, तो एम माइनस सी पूछा है, तो एम 50 है, ये 18 है, तो जो एम होगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, विच बॉक्स इज लाइटेस्ट, ये होएगा सी। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ बॉक्स सी, तो पॉसिबल वेट होगा 28 से कम, तो 28 से कम 23 केजी हो सकता है। ठीक है, हु वाज बोर्न, ये नया क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आएगा, सनी बोर्न 30 अक्टूबर बट इन डिफरेंट ईयर्स। चलो आ जाओ, 1994, 96, 99, 2004, 07, 10, 12। ठीक है, तो इसको फटाफट हम करेंगे। अब हम बात आती है तो इट इज नोन दैट क्यू वॉज बोर्न इन 2010, इनको क्यू की ऑलरेडी बता रखी है कि 2010 में आया था। ठीक है, इसमें कौन सा ईयर, 30 अक्टूबर, डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, टू पीपल वर बोर्न बिटवीन टी एन एस, तो टी टू एस और टी पहले है एस के।
ठीक है। वी वॉज बोर्न इन ऑड ईयर, वी वॉज बोर्न इन ऑड ईयर, तो वी के चांसेस 99 में हो जाएंगे, 2007 में हो जाएंगे, ठीक है। यू वॉज बोर्न बिफोर पी, तो यू जो है वो हमारा पी से पहले आएगा, ठीक है। थ्री पीपल आर बोर्न बिटवीन यू एंड आर वेयर यू वॉज बोर्न बिफोर आर, तो यू थ्री आर ऐसे, ठीक है। इसकी दो कंडीशन बन सकती है, यू एक दो तीन आर, फिर ये यू, ठीक है, फिर ये क्यू यहाँ आएगा तो फिर आर यहाँ आ नहीं सकता, तो यू यहाँ आएगा आर, ऐसे दो कंडीशन बन गई हमारी यू और आर की, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। और टी और दो और एस है, ठीक है, तो टी और दो एस यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो यहीं आएगा टी और एस, ठीक है। अब टी और एस यहाँ आ सकता है, एक दो एस टी, एक दो एस, इसकी भी दो कंडीशन मिलती है टी और एस की अगर बनती है तो अगर यहाँ पे हम यू करते हैं, क्यू करते हैं, आर करते हैं, तो ये टी एक दो एस, ये टी एक दो एस, ये भी हो गया, ठीक है। वी हमारा एक ही ईयर बचता है, तो वी हमारा इसमें यहाँ आ जाएगा, इसमें भी हमारा यहाँ आ जाएगा, इसमें भी हमारा कहीं नहीं आएगा, तो ये वाली हमारी जो पॉसिबिलिटी हो गई रिजेक्ट सीधे सीधे, ठीक है। अब यू जो है वो पी से ऊपर आएगा, यू पी से ऊपर आएगा, ये वाली भी रिजेक्ट हो गई, ये पी इसमें ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये बन गया हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर यू, तो पी बोर्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल वर बोर्न बिफोर एस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस द ईयर इन विच वी वाज बोर्न 1999 and in which P was born 96, 3, ठीक है। In which year 1996 99, हाँ, in which year was R born 2007, ठीक है। Which pair is odd from the rest, P or 1999 just below, U or 1996 just below, V or 2004 just below, R in 2012 नहीं, एक का गैप आ गया। आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। There are three married couples with one child, either nobody has any grandchildren, E is the brother of Y, ठीक है, तो E जो है वो Y का ब्रदर है, ठीक है। S is the daughter of O सिस्टर, तो O की जो बहन है उसकी S डॉटर है, ठीक है। L is the father of P, L is the father of P, L is the father of P, ठीक है। R is the sister in law of Y, R is the sister in law of Y, sister in law of Y, तो R की शादी, ये R यहाँ भी आ सकता है हमारा, ठीक है। Y has two nephews and one of them is D. N is the aunt of P. ये हम बाद में करेंगे ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है, इसमें मैं अटकता हूँ, वही बात हो जाता है मेरे से। फोर्थ करते हैं। इन अ लैंग्वेज किंग क्वीन मिस्टर थ्रोन इज दिस एंड दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, पूछा गया फॉर हाउ मेनी द गिवन वर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव कोड्स भी डिटरमाइन, कितनों के लिए कोड्स हमारे निकल सकते हैं, ठीक है। तो किंग के लिए निकल सकते हैं, किंग और किंग है, किंग 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 नहीं है। क्वीन के लिए निकल सकता है, मिनिस्टर के लिए निकल सकता है, थ्रोन के लिए निकल सकता है, ठीक है। फिर गेम के लिए निकल सकता है 4, फिर मिनिस्टर, फिर प्रिंस के लिए नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर नहीं, अगर इन तीन का आ गया तो प्रिंस के लिए भी निकल सकता है, ठीक है। इधर क्वीन मिनिस्टर थ्रोन के लिए आ गया तो किंग के लिए भी निकल सकता है, तो 6 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। थ्रोन पता है हमको, गेम पता है हमको, स्वॉर्ड और प्रिंसेस हमें प्रिंसेस पता है, ठीक है, 7 हो गए, तो ये 3 हो गए, तो स्वॉर्ड भी निकल गया, 8 हो गए, ठीक है। इधर मिनिस्टर हमको पता है, प्रिंसेस पता है हमको, लेकिन गैरेट और एलिफेंट नहीं पता है, तो इसका 8 होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर गेम, गेम का कोड पूछा है इन्होंने, तो गेम का कोड वो होगा जो और कहीं नहीं होगा, ठीक है। के यू ए यू आई यू जे यू, ठीक है, के यू ए यू आई यू एंड जे यू, तो जे यू ऊपर है, ए यू ऊपर है, तो जे यू आई यू, के यू और आई यू, के यू भी है, आई यू होगा इसका, ठीक है। तो गड़बड़ कर दी मैंने शायद, एक मिनट, अच्छा गेम है, गेम है, तो गेम अगर कॉमन है तो इसका हो जाएगा ए यू जे यू एम यू एन यू, और कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ ना मैं, एक मिनट उल्टा देखता हूँ, के यू ए यू आई यू जे यू और के यू होगा इसका सीधा सीधा, ठीक है। आगे आ जाता है, व्हाट इज द कोड फॉर आई यू, आई यू का कोड इन्होंने पूछा है, तो आई यू जो है वो और कहीं मुझे नहीं दिख रहा है, तो इनमें से अगर आई यू की बात करें तो स्वॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि गेम प्रिंसेस और थ्रोन है, तो स्वॉर्ड, स्वॉर्ड भी होगा क्या, फिर कंफ्यूज हो गया क्या, आई यू और कहीं नहीं है, आई यू यहाँ नहीं है, आई यू यहाँ है, ठीक है, ठीक है। गेम क्वीन मिनिस्टर एंड प्रिंस, तो इसमें प्रिंस आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर एलिफेंट, एलिफेंट का कोड पूछा है हमसे, तो एलिफेंट का अगर हमसे कोड पूछा है तो इसमें के यू एक तो चला गया पहले ही, ठीक है, नहीं इसमें एक जे यू चला गया और एक एल यू चला गया, एल यू गया कि बी यू गया, बी यू और जे यू चला गया, एल यू और वाई यू बच गया, हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, जे यू इज किंग, जे यू इज किंग, एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं, जे यू किंग हो सकता है क्या, बी यू इज प्रिंसेस, बी यू इज प्रिंसेस, प्रिंसेस यहाँ भी है और यहाँ भी है, मिनिस्टर एलिफेंट प्रिंसेस, दिस इज दिस प्रिंसेस, तो अगर बी यू यहाँ पे है
यू यहाँ पे है तो ये करेक्टली है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज आ जाओ, इसको फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 17 को P is to the northwest of D, S is south, S is southeast of R, R के साउथ ईस्ट में S है, V is to the north of L, V is to the north of L, ठीक है। V is to the north of L and to the east of S, V is to the east of S। तो ये जो चीज़ है ये हम यहाँ ले लेते हैं, V is to the ईस्ट बोला है, अच्छा। V, ये L, ठीक है, ये S, ठीक है, ये R, V is to the east of S, ठीक है। if L is to the west of D, if L is to the west of, if L is to the west of D, तो P ऊपर आएगा and P is to the east of V, तो ये हमारा P यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। then in which direction is R with respect to P, R with respect to P, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए। मैं तो नॉर्थ ईस्ट लगा रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ना गलती करी होगी, क्या पता नॉर्थ ईस्ट ना हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। n ग्रेटर देन इक्वल टू एन, n ग्रेटर देन इक्वल टू एन बोला है, n ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल ग्रेटर देन भी सही है, j ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो अभी j ग्रेटर देन इक्वल टू के हमारा कहीं जा रहा है, के हमारा कहीं नहीं जा रहा है, तो इसको ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। c ग्रेटर देन इक्वल टू एल, c ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन भी सही है, डी ग्रेटर देन है, डी पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन, तो ये सी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ ई बी, बी ए नहीं होगा, ओनली वन आएगा, ठीक है। W ग्रेटर देन है, W ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन यू, और यू इक्वल टू ओ, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जेड। W ग्रेटर देन है, W ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन यू, यू इक्वल टू ओ, तो बेटा ये सही है, यू ग्रेटर देन जेड, ठीक है। यू इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर सही है, इसमें दोनों सही है, ठीक है। बोथ आगे आ जाओ। हाउ मेनी सच पेयर्स, इसमें यही डायरेक्ट देख लेंगे, ओ बी सी डी देगा, पी क्यू आर नहीं, बी सी डी एफ नहीं, जे के एल एम एन नहीं, ई एफ जी एच आई लेट आ रहा है नहीं, सी डी ई एफ जी नहीं, डी नहीं, आई नहीं, वी नहीं, ई से उल्टा देखते हैं, एफ जी एच आई जे के आ रहा है नहीं, वी नहीं, आई जे के एल एम एन ओ आ गया, एक आ गया, ठीक है। आई टी यू वी नहीं आएगा, सी डी ई एफ जी नहीं आएगा, ई एफ जी एच नहीं आएगा, जे के नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, वन आ रहा है मेरा। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैंने इसको सेकंड, सिक्स, सेवन्थ, नाइन्थ एंड 12, ठीक है। सेकंड हमारा है 22, ठीक है। फिर सेकंड हमारा है एन, फिर सिक्स हमारा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एन, एन ओ, एन एम ओ, सेवन, ई, एन एम ओ, ये दो वोवल्स आ गए, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा वर्ड बनेंगे, नाइन, ई, फिर 10th, 11th, 12th, ये आ रहा है। तो इसमें इफ मोर देन वन वर्ड्स आर पॉसिबल, मार्क वाई, मैं वाई मार्क कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। सिलोगिज्म आ गया, सिलोगिज्म मेरा बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है, पर चलो आ जाओ करेंगे इसको फटाफट। 23, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर कुक्स, सम कुक्स आर लेग्स, ऑल लेग्स आर रॉक्स, नो रॉक इज अ नेट। नीचे क्या बोला है कंक्लूजन में, सम नेट्स आर कुक्स, ठीक है। सम नेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सम रॉक्स आर कुक्स, यस। नो नेट इज अ कुक, नो नेट इज अ कुक, कह नहीं सकते, ठीक है। सम लेग्स आर फ्लावर्स, सम लेग्स आर फ्लावर्स, कह नहीं सकते, मेरा तो ओनली 2 आ रहा है, ठीक है। पर इसमें सम और नो नेट कुक है, सम नेट कुक है, तो 1 और 3 भी तो हो सकता है, तो इसका ये हो जाएगा, डी कर देता हूँ इसका, ठीक है। अगला आ जाओ। ऑल 3 आर ग्लव्स, ऑल नाइट्स आर ग्लव्स, ऑल नाइट्स आर ग्लव्स, तो एक के अंदर नाइट्स भी आ जाएगा। ऑल बाग्स आर थ्रीज, तो यहाँ पे ये बी भी आ जाएगा। सम ग्लव्स आर अनियंस, ये हो गया ओ, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, क्या बोल रहा है, सम अनियंस आर बाग्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सम नाइट्स आर बाग्स, सम नाइट्स आर बाग्स, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल बाग्स आर ग्लव्स, ऑल बाग्स आर ग्लव्स, यस, क्योंकि यहाँ पे तो इसका पार्ट है, ठीक है। सम थ्रीज आर अनियंस, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 आ रहा है, आगे आ जाते हैं, ठीक है। सम बेल्ट्स आर कप्स, सम कप्स आर मिल्स, ऑल मिल्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर टॉल्स, ठीक है। नीचे क्या क्या बोला है उन्होंने, सम ट्रीज आर कप्स, सम ट्रीज आर कप्स, सही है। सम मिल्स आर टॉल्स, सम मिल्स आर टॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है।
सम ट्रीज आर बेल्ट्स, सम ट्रीज आर बेल्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सम टावर्स आर कप्स, सम टावर्स आर कप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ओनली वन कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ये आ गया पजल हमारा। ठीक है, पजल आ गया वापस से। 6 पर्सन ABCDF हैड दीज मैनी चॉकलेट्स। ठीक है, ईच हैड डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड ऑर्डर में अरेंज करा हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ 5 स्टार वॉज ट्वाइस एज दैट ऑफ चॉकलेट्स विथ ए। ठीक है, तो ए है और ये हमारा 5 स्टार्स है। ठीक है, ये एक हो सकता है, ये दो हो सकता है, ये दो हो सकता है, ये चार हो सकता है, ये चार हो सकता नहीं, ये तीन हो सकता है और ये छः हो सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ 5 स्टार आर ट्वाइस। ठीक है, डी हैड पर्क विच वॉज थ्राइस द नंबर ऑफ। तो मेरे पास में इसमें लिख लेते हैं एक बार, ABCDEF। ठीक है, डी के पास में पर्क है। ठीक है, और डी के पास में जो भी है एक्स है अगर, which was thrice the number of dairy milk, thrice the number of dairy milk. So they had pork which was thrice the number of dairy milk, pork and dairy milk. तो पर्क थ्राइस है। ठीक है, डेयरी मिल्क की टोटल की एक है तो ये तीन है, ये दो है तो ये छः है। आगे बात करते हैं, एफ हैड 5 चॉकलेट्स, एफ के पास में 5 चॉकलेट्स है सीधे सीधे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्क वॉज ट्वाइस एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ किटकैट। पर्क ट्वाइस है तो ये वाला ऑप्शन ही हट गया हमारा। ठीक है, तो 6 है और 2 है, पर्क हमारे पास 6 है। ठीक है, और डेयरी मिल्क हमारे पास 2 है। अब क्या बोला है इन्होंने, नंबर ऑफ किटकैट से ट्वाइस है, किटकैट हमारे पास में 3 आ जाएगी। ठीक है, किटकैट हमारे पास में 3 आ जाएगी। ठीक है, ई हैड इधर 3 और 4 चॉकलेट्स, ई के पास या तो 3 है या 4 है। ओके, ठीक है, देयर वॉज ओनली वन बॉर्नविल, बॉर्नविल एक ही है। ठीक है, बॉर्नविल जो है वो एक ही है। ठीक है, बी डिड नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये बी नहीं होगा, एंड डिड नॉट हैव किटकैट, और बी के पास किटकैट भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये हो गया हूँ मैं कंफ्यूज, एक बार इसको फटाफट सम करेंगे। ए के पास जितनी है 5 स्टार्स की आधी है। ठीक है, तो ए के पास एक होगी तो वो बॉर्नविल बन जाएगा। ठीक है, ए के पास 2 होगी, वो होनी 2 होगी तो वो डेयरी मिल्क बन जाएगा। ये हो गया हूँ मैं कंफ्यूज। एक मिनट, काफ़ी टाइम बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें एकदम से दिमाग से जा रही है, ऐसे जानी नहीं चाहिए कि बिल्कुल भी, लेकिन एकदम से उड़ गया सब कुछ। तो हमें पास डी पता है, हमको बस एक ये पता लगा है अभी तक। ई के पास में 3 या 4 हैं, तो ई के पास अगर 3 होती तो वो किटकैट हो जाएगा। ठीक है, और 4 होगी तो वो 5 स्टार ए, सब मिक्स हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, एफ हैड 5 चॉकलेट्स, ये भी पता है। एक बार इसको मैं आगे कर रहा हूँ। तूने विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट वॉज विथ सी, सी की चॉकलेट पूछी है, मुझे कोई आइडिया नहीं, आगे जा रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मिल जाए जो हाउ मेनी मिल्की बार्स वर देयर, नो आइडिया, फालतू के रिस्क नहीं। What was the difference between the number of chocolates with A and B? मुझे बिल्कुल नहीं पता। What is different number of perks and dairy milks? ये हमको आइडिया है, पर्क्स 6 है, डेयरी मिल्क 2 है तो 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पीपल वाला करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा ये वाला कर लेते हैं। 31 वाला, टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है, स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। 6 पीपल ABCDEF वर सेटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, ये 4, ये हो गया 6। 2 केस हम पहले ही बना देते हैं, some facing outside and some inside. Further it is known that B and F are seated opposite to each other. तो ये B और F एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, इतना हमको कंफर्म है। ठीक है, एंड वर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ये 2 के सीधे सीधे बन गए, आउटसाइड आउटसाइड। ठीक है, ए वर सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड अपोजिट टू सी, तो ए जो है वो सी के अपोजिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी और कुछ दिया नहीं। ए वॉज फेसिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ वर फेसिंग अपोजिट, तो ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड आउटसाइड, ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड इनसाइड। ठीक है, ए वॉज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए वॉज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए वॉज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और ऊपर लिखा था ए वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो यहाँ डी आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ए वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एंड अपोजिट टू सी, ए सी और ये ए सी। ठीक है, सी वॉज फेसिंग आउटसाइड, तो सी हमारा आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, ई वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसमें टूवर्ड्स द सेंटर की बात करें तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट हमारा, तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, ए वॉज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी विल फेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ बी विल फेस अपोजिट डायरेक्शन।
फिर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, बताओ। ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड आउटसाइड हो गया, फिर गड़बड़ कर दी, फिर गड़बड़ कर दी। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ वर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इतने तो सही किया है। ही वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, he was sitting second to the left of B, A was opposite to C who was facing outside। ठीक है, क्या गलत कर दिया? A was to the immediate right of B and opposite to C, E was facing towards the center, E was facing towards the center। मैं काम करता हूँ, इससे करके देख लेता हूँ। Who was sitting second to the left of E, तो मैं इसमें A कर देता हूँ। Who was sitting third to the right of E, तो मैं इसमें D कर देता हूँ। ठीक है, फिर whom the following were facing in same direction, C, B और D दिया हुआ है, तो डी अंदर है, बी आउटसाइड, सी आउटसाइड, तो सी और बी 1 एंड 2 कर देता हूँ। ठीक है, हु वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो इसमें ई कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इमीडिएट राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मॉक हो गया है, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। 25.5 स्कोर आया है। अगर इसकी हम एनालिसिस देखें तो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वीक हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। 95.4 परसेंटाइल आई है, लेकिन इट्स नॉट गुड, डेफिनेटली नॉट गुड। 26 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक बार मैं फटाफट खोल लेता हूँ कि कौन से 2 क्वेश्चन मैंने गलत करते हैं। ठीक है, अगर मैं आ जाऊँ तो एक मेरा पग ये गलत हो गया, पेयर्स वाला। ठीक है, इसमें मैंने 1 किया था और इसमें मोर देन 3 था। ओके, तो इसको मैं देखूंगा ओ टी ओ वी ओ आई। अच्छा, मैंने सिर्फ टी वी नहीं करा था, ये ओ वाले तो मैं भूल ही गया। ठीक है, और इसमें एक गलत हो गया था, ये बहुत जल्दी में बनाया था पजल, तो ये पजल बनूंगा, ये पजल करूँगा। तो चलो, ये वाला तो मॉक तो हमने कर लिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। वैसे मॉक्स में डालता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे होएगा सब कुछ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड बढ़िया से मॉक्स वगैरह डालता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड साथ में मॉक्स लगाएंगे।